बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय फ्रेंड्स। आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे कुछ फंक्शनों के बारे में। तो सबसे पहली फंक्शन है मैक्स, दूसरी फंक्शन है मिन यानी कि मिनिमम, तीसरी फंक्शन है एवरेज, चौथी फंक्शन है काउंट, पांचवी फंक्शन है काउंट ए। तो उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी नंबर के आगे ज़ीरो इंटर करना। तो उसके बाद हम सीखेंगे जैसे कि आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद आप क्वांटिटी देते हैं, क्वांटिटी देने के बाद आप प्राइस देते हैं। तो प्राइस में आपको रुपीस लिखना है, क्वांटिटी में आपको केजी लिखना है, तो पीसेस लिखना है। तो उसके लिए आज हम ये सीखेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये आपको बनता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत देखकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली फंक्शन यहाँ पर मैक्स। मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्स कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डेटाबेस देखते हैं। इस डेटाबेस में यहाँ पर जो परचेज क्वांटिटी वाला कॉलम है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर आपको सबसे बड़ा वैल्यू आपको शो करना है, वहाँ पर आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो सम, यहाँ पर ऑटो सम का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑटो सम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मैक्स पर क्लिक करना है। मैक्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर 90 है। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर इस कॉलम में 90 है। तो उसके बाद दूसरी फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी फंक्शन क्या है? मिन यानी कि मिनिमम। ये मिनिमम क्या शो करता है? सबसे छोटा वैल्यू। तो यहाँ पर हम ऐसे जाएंगे सिग्मा पर, यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा का बटन यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिन पर क्लिक करना है। मिन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इसने शो किया है 7, यानी कि इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन है? 7। थोड़ा बहुत मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं, तो यहाँ पर इस प्राइस कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन है? यहाँ पर है 7। तो अब यहाँ पर काउंट और काउंट ए, इसमें क्या फर्क है? काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो अगर यहाँ पर हम चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इन नेम ऑफ आइटम्स को यहाँ पर काउंट करेंगे, कितने आइटम्स है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम काउंट देंगे, देखो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐसे यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको ऑटो सम बटन पर क्लिक करना है। ऑटो सम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा काउंट पर क्लिक करूंगा। काउंट पर क्लिक करने के बाद मैं प्रेस एंटर की करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया 3, यानी कि गलत है। तो जहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम्स, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको क्या करना है? वहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जब आपको काउंट करने, जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर, लिखा है माउस, लिखा है कीबोर्ड, लिखा है मॉनिटर, लिखा है माउस, लिखा है ऐसे कीबोर्ड लिखे हैं, इनको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है काउंट ए।
आपको सबसे पहले जब आप काउंट ए इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो नेम ऑफ आइटम्स वहाँ पर इंग्लिश लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स को काउंट करने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा फंक्शन देनी है, उसका नाम है काउंट ए। तो सबसे पहले हम इक्वल साइन इंटर करेंगे, इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको लिखना है काउंट, COUNT काउंट। उसके बाद आपको लिखना है ए, आपको लिखना है ए। तो काउंट ए आपको लिखना है। काउंट ए लिखने के बाद आपको वहां पर ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेम ऑफ आइटम वाला कॉलम, इसकी जो पहली एंट्री है कंप्यूटर, वहां पर आपको स्क्रीन पॉइंट रखना है। उसके बाद ड्रैग करना है अप टू लास्ट एंट्री। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। आप देखते हैं यहाँ पर 14 प्रोडक्ट्स है। तो इसका मैं साइज बड़ा करूंगा, तो फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद इसी नंबर को आपको क्लिक करना है जिस नंबर का आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो आपने यहाँ पर देखा है काउंट फ्यूचर में काउंट कहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, ओनली फॉर नंबर्स। एंड काउंट ए किसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, जब आपके कॉलम में कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है, कुछ इंग्लिश, वहां पर इंग्लिश लेटर्स है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स है जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे जैसे कि प्रोडक्ट्स नेम में कुछ भी है, उनको आपको काउंट करना है। तो काउंट वहां पर ऐसे डायरेक्ट आप काउंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे काउंट ए। उसके बाद हमें एक और फंक्शन यहाँ पर देखने है कि उसका नाम है एवरेज। अगर आपको एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको मैं डिलीट करूं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको ऑटो सम, यहाँ पर ये ऑटो सम है, इसका बटन पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इसके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एवरेज पर आपको क्लिक करना है। एवरेज पर क्लिक करने के बाद ये इसका रेंज सेलेक्ट करता है कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका एवरेज इसने निकाला है 52.14286। ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पर हमें जो रुपए के बाद आपको पैसा, वहाँ पर कभी कभार आपको लिखना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको वहाँ पर सिर्फ कंसिडर रखने सिर्फ 2 डिजिट्स। तो यहाँ पर चार डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ 2 डिजिट, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टूल टिप है डिक्रीज डेसिमल वैल्यू, यहाँ पर आपको क्लिक। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब भी आपके यहाँ पर आप दोबारा देखिए, जब मैं इंक्रीज करूंगा डेसिमल, देखो यहाँ पर 52 रुपया 14 पैसा, अगर हम ऐसे लिखें या 52.14286, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। उसके बाद आपको करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंट रखना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी एवरेज 52.14 आई है। तो उसके बाद आपको क्या यहाँ पर सीखना है, उसके बाद एक और फंक्शन आपको सीखने है, जहाँ पर आप देखते हैं कि कोड, यहाँ पर आप देखें नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर आप देखते हैं परचेस क्वांटिटी, यहाँ पर आप देखते हैं प्राइस। तो प्राइस रुपीज में आपको यहाँ पर लिखना है, प्राइस आपको रुपीज में आपको लिखना है। जैसे मैं डायरेक्टली, तो रुपीज लिखने के बाद यहाँ पर आपको टोटल परचेस क्वांटिटी आपको दिखाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैन्युअली हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 45 मैं लिखूँ, उसके बाद मैं RS लिखूँ रुपीज, यानी कि कंप्यूटर क्वांटिटी है, इसका जो प्राइस रेट है 45 रुपीज। तो जब मैं अब हमें इसका और इसका
ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल परचेज क्वांटिटी। तो सबसे पहले मल्टीपल करने के लिए आपको मालूम है कि क्या करना है। सबसे पहले इक्वल करना। इक्वल करने के बाद यहाँ पर आपको परचेज क्वांटिटी की जो पहली क्वांटिटी इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टोर का निशान लगाना है। स्टोर का निशान लगाना है। स्टोर का निशान इंटर कर यहाँ लगाने के इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्राइस पर। जो प्राइस पर मैंने क्लिक किया उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर इसने दिखाया नो वैल्यू। यहाँ पर इसने दिखाया नो वैल्यू। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट करूं तो यहाँ पर RS प्राइस के प्राइस यहाँ पर 45 क्या रुपीज या डॉलर है। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज, 11 रुपीज, 12 रुपीज। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जिस कॉलम में आपको प्राइस मेंशन करना है रुपीज में या डॉलर में, तो उस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 45 क्या रुपीज या डॉलर है। तो अब यहाँ पर आपको इसके पीछे लिखना है रुपीज, 45 रुपीज। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है। प्राइस कॉलम में जहाँ पर आपको रुपीज मेंशन करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक उसके हेडिंग, होल कॉलम कैसे सिलेक्ट होता है, इसके हेडिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी हेडिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जे पर आपको क्लिक करना है। पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद जो ही आप सिलेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कॉलम आपने किया है, उसके बाद आपको इसी कॉलम पर स्क्रीन पॉइंटर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक यानी कि माउस का बटन दबाना है, दायां वाला बटन। उसके बाद फॉर्मेट सेल पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। तो यहाँ पर टाइप लिखा है, टाइप के नीचे इस बॉक्स में लिखा है जनरल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक स्पेस देनी है, 1 स्पेस, यानी कि स्पेस बार को एक टाइम प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोट्स इंटर करने हैं। कोट्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है और एस। ठीक है, उसके बाद RS लिखने के बाद कोट्स क्लोज करना है। कोट्स क्लोज करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर एक नंबर के पीछे RS आया है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम इससे पहले क्या थी, जब मैंने इसका और इसका यहाँ पर ये प्रोडक्ट किया है, तो उसके लिए यहाँ पर जब मैंने इसका प्रोडक्ट किया उसने नो वैल्यू दिखाया। क्यों नो वैल्यू दिखाया, तो यहाँ पर हमने पहले ऐसे नहीं किया है। तो यहाँ पर रुपीज था, 45 था, यहाँ पर खाली नंबर था। अब यहाँ पर आप देखिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शो करना है टोटल परचेज क्वांटिटी। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर के साथ ये इंग्लिश लेटर्स है। अब यहाँ पर इसका और इसका आपको प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपने किया था नो वैल्यू दिखाया था। अब इसमें हम इस वक्त देखेंगे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, लेकिन गौर से यहाँ पर देखना, यहाँ पर खाली नंबर है 70, यहाँ पर क्या है 45 नंबर है, और इसके पीछे क्या है RS इंग्लिश लेटर्स है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको परचेज 70 पर आपको क्लिक करना है, पहली एंट्री पर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान क्यों लगाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ज़रब के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। आप देखते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका प्रोडक्ट दिखाया है। अब यहाँ पर दोबारा आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसने इसका टोटल दिखाया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया RS रुपीज 7। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक किया। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक किया। कस्टम पर क्लिक करने के बाद जनरल, ये टाइप बॉक्स में नीचे लिखा है जनरल में आपको सबसे पहले कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको स्पेस बार को एक टाइम प्रेस करना है।
वन टाइम प्रेस स्पेस बार। उसके बाद आपको कोट्स क्लोज बिगिन करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है RS, उसके बाद कोट्स क्लोज करने हैं, कोट्स क्लोज करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि रुपीज़, यहाँ पर नंबर, इसके साथ में इंग्लिश लेटर्स और उसका सम करना, ये भी आपने देखा है। और रुपीज़ कैसे मेंशन होते हैं इसके पीछे, जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ पर परचेज क्वांटिटी, कंप्यूटर पीसेस, माउस पीसेस, तो यहाँ पर भी ऐसे करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके कॉलम हेडिंग पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है उस सेलेक्टेड कॉलम पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर आपको क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जनरल जो टाइप है, टाइप के नीचे लिखा है जनरल, जनरल में आपको क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करने के बाद आपको स्पेस बार को एक टाइम प्रेस करना है, प्रेस वन टाइम स्पेस बार। उसके बाद आपको कोट्स बिगिन करने हैं, ठीक है, इन्वर्स कामा बिगिन करना है। इन्वर्स कामा बिगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पीसेस, जैसे कि आप किस तरह लिखेंगे, पीसेस, पीसेस, कोट्स क्लोज, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पीसेस आया है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कितने पीसेस है, 70 पीसेस है। अब इससे पहले ये 70 था, अब मैंने इसमें मेंशन किया पीसेस, ठीक है। कैसे किया, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसी कॉलम पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर आपको क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जनरल देखते हैं इस बॉक्स में, इसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है और स्पेस बार को एक टाइम प्रेस करना है। तो एक टाइम प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इनवर्स कामास शुरू करने हैं, बिगिन करने हैं, उसके बाद आपको लिखना है PS, उसके बाद इनवर्स कामास क्लोज करना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ तक आपने देखा है मैक्स, यहाँ तक आपने देखा है मिनिमम, मिन, यहाँ तक आपने देखा है एवरेज, काउंट, काउंट ए इंपॉर्टेंट है। काउंट ए, जैसे कि आप काउंट ए के बारे में, काउंट ए जहाँ पर आपको ये वर्ड्स का, इंग्लिश वर्ड्स का आपको क्या करना है, काउंट करना है। वहाँ पर काउंट का इस्तेमाल नहीं होता है। काउंट का इस्तेमाल, अगर आपसे कोई सवाल करेगा काउंट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, काउंट जहाँ पर सिर्फ काउंट नंबर्स को करता है। तो काउंट ए किसको ये काउंट करता है, जहाँ पर आपके इंग्लिश वर्ड्स होंगे किसी कॉलम में, इनको आपको काउंट करना कितने वर्ड्स है, तो वहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, काउंट ए। तो उसके बाद यहाँ पर तीसरी एक और फंक्शन है इसमें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोड लिखा है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे, मुझे यहाँ पर लिखना है 001, उसके बाद 002, उसके बाद 003, उसके बाद 004। चलो यहाँ पर हम देखेंगे, मुझे लिखना है कोड 001, 001, ठीक है। उसके बाद मैं डाउन जाऊं, ठीक है, 0 ऑटोमेटिकली डिसअपेयर होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कोड कॉलम में 0 मेंशन करना है। तो कैसे आप मेंशन करेंगे, तो अगर यहाँ पर आपको लिखना है 001, 001, 002, 003, 004, 005, 006, ऐसे आपको लिखना है। जब भी आपको नंबर के सामने 0 मेंशन करना है, कितने 0 मेंशन करने, तो अगर आपको 2 0 मेंशन करने हैं, 2 0 के बाद आपको 4 डिजिट लिखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम देखेंगे। जिस कॉलम में आपको 0 मेंशन करना है नंबर के सामने, हाउ कैन वी मेंशन zeros or 0 in front of the number or in left side of the number, not in right side of the number। लेफ्ट साइड में आप कैसे 0 को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इससे पहले मैंने लिखा यहाँ पर 001, ऐसे दोबारा मैं लिखूं 001, ठीक है। जब मैं नीचे जाऊंगा 0 ऑटोमेटिकली गायब हो गए। तो 0 को आप मेंशन करना है। कैसे आप मेंशन करेंगे, जिस कॉलम में आपको नंबर के लेफ्ट साइड पर 0 मेंशन करने हैं, तो उस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करो। तो उसके हेडिंग पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जर्नल लिखा है, इसको इरेज करो।
erase the general word in type box, erase the general word in type box। तो अगर आपको 2 0 के बाद 2 नंबर लिखने हैं, टोटल बन गए कितने डिजिट्स, 4 डिजिट। अगर आपको 2 0 के बाद आपको 5 नंबर लिखने हैं, टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 5 प्लस 0 2 गए 7 नंबर। तो अगर आपको 2 0 पहले उसके बाद 4 डिजिट उसके पहले लिखने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जब 4 डिजिट लिखने हैं, 4 डिजिट से पहले आपको 2 0 एंटर करना है, वहाँ पर आपको 4 प्लस 2 0 को 6, यहाँ पर आपको 6 टाइम्स 0 प्रेस करना है, एंटर करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब मैं ओके करूँ, ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं 0 खुद ब खुद मेंशन हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये दोबारा आप इसको सुनिए। जब भी आपको नंबर के सामने 3 0 डालने हैं और 3 0 के बाद आपको 3 नंबर डालने हैं, तो टोटल बनते हैं 3 प्लस 3 6। तो वहां पर आपको क्या करना है, इसी पर आपको कैसे करेंगे, टोटल आपको 6 डिजिट बनते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर आपको 5 डिजिट, 3 0 2 डिजिट, 3 0 2 डिजिट, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको उस हेडिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट, यहाँ पर आपको उस सिलेक्टेड एरिया पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पहले 2 0 आने चाहिए, उसके बाद इसके पीछे 3 डिजिट्स आने चाहिए, उसका मतलब है कि डिजिट्स 3 0 2, दैट मीन्स 5। ठीक है, आपको 5 टाइम्स 0 को प्रेस करना है, इंटर करना है। 1 2 3 4 5 0 मैंने यहाँ पर इंटर किए, उसके बाद यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया। तो आप देखते हैं कि 3 0 2 डिजिट हुए 5 3 0 2। ठीक है, ऐसे। तो हाउ कैन वी इंटर जीरोज और 0 लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, राइट साइड पर खुद ब खुद आते हैं, लेफ्ट साइड पर ये मेंशन जो ही हम लिखते हैं। तो जैसे कि थोड़ा बहुत एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, मुझे लिखना है 0 0 0 0 3 4 5 6। जब इन दूसरी सेल में अब लिखना है, वहाँ पर दूसरी सेल में हमें जाना है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, 0 ऑटोमेटिकली गायब हो गए हैं। ठीक है, तो 0 को मेंशन करना लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर कैसे करेंगे, तो अगर एक ही सेल में उसी सेल को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पर कस्टम के बाद यहाँ पर जर्नल में आप जर्नल वर्ड को आपको इरेज करना है। जर्नल वर्ड को आपको इरेज करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कितने डिजिट, अगर 4 डिजिट तो 2 0 हो गए, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 4 डिजिट, 0 के बाद 4 डिजिट और 2 0 हो गए 6। यहाँ पर आप देखते हैं कि उसने मेंशन किया 2 0 4 डिजिट हो गए, टोटल 6। ठीक है, तो ये भी आपने सीखा है कि नंबर से पहले 0 मेंशन करना। हाउ कैन यू इंटर जीरोज और 0 लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, राइट साइड पर आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या हम सीखेंगे, नेक्स्ट में आज हम सीखेंगे कि यहाँ पर, चलो कि इसको मैं थोड़ा बहुत डिलीट करूं, यहाँ पर आप देखते हैं बॉर्डर खत्म करूं, यहाँ पर बॉर्डर टैब है, नो बॉर्डर। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक बड़ी डेटाबेस है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऊपर लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल प्लस F2, तो कंट्रोल प्लस F2 करने के बाद यहाँ पर पेज सामने आया है। ठीक है, तो उसके बाद
यहाँ पर आप देखते हैं कि एक पेज आया, अब दूसरे पेज, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेडिंग नहीं आई है। यानी कि हमारा मकसद है कि आज हम सीखेंगे, अगर मेरी बड़ी डेटाबेस है, बड़ी डेटाबेस में हर मुझे इसमें 5-6 पेजेस आते हैं, या 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज आते हैं, तो हर एक पेज के ऊपर यही हेडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर है, क्या है, क्वांटिटी है, कुछ भी है, 40 ये क्या है, 8 ये क्या है, या 8 ये क्या है, तो इसके ऊपर हेडिंग, हर एक पेज के सामने हेडिंग आनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे, अगर आप को प्रिंट निकालने 10-15 पेज एक्सेल शीट में, तो हर एक पेज पर जो पहली वाली हेडिंग है हर एक पेज पर आनी चाहिए। तो हेडिंग आने के लिए आपको क्या करना है, तो वो आप देखिए, स्टेप्स देखिए, तो अगर आप लिखेंगे भी वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस मैं जाऊँगा अपने पेज पर, ऊपर यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर इस बड़ी डेटाबेस को मुझे प्रिंट करना है, तो इसमें 5-6 पेजेस है या 10 पेजेस है, तो हर एक पेज पर इसके ऊपर हेडिंग आनी चाहिए। तो कैसे मैं करूँगा इसको, तो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अगर आपके पास कॉपी कलम है वो आप लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लेआउट है, लेआउट पर आपको, इस लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं प्रिंट टाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखते हैं रोज टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप, इसका खाली बॉक्स यहाँ पर है। इसमें आपको कर्सर इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, क्लिक करो, क्लिक करने से कर्सर इंसर्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसकी हेडिंग है सीरियल नंबर से लेकर यहाँ तक आपको उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हर एक पेज पर यही हेडिंग आई है। तो उसके बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल अगर आपको करना है, वहाँ पर आपको Ctrl+F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, Ctrl+F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ये पहला पेज है, आप देखते हैं ये पहला पेज है। अब नेक्स्ट पेज देखो, इस पर भी हेडिंग आई है। नेक्स्ट पेज, 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 इस पर भी हेडिंग आई है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि अगर आपकी डेटाबेस बड़ी है तो डेटाबेस में आपको हर एक पेज पर हेडिंग मेंशन करनी है। तो जो हेडिंग पहले वाले पेज पर मेंशन की गई है, इसको आपको हर एक पेज पर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना है। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रिंट टाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं ये पेज सेटअप बॉक्स अपीयर हो गया है। इसमें आप एक जगह देखेंगे रोज टू बी रिपीटेड एट टॉप, रोज टू बी रिपीटेड एट टॉप। यहाँ पर आपको कर्सर डालना है, यहाँ पर आपको कर्सर इंसर्ट करना है। कर्सर इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस जो हेडिंग है जो हर एक पेज पर आनी चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर इस बॉक्स में आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी डेटाबेस को मैं प्रिंट प्रीव्यू में कन्वर्ट करूँगा। कैसे? Ctrl+F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला पेज, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज, ऊपर पेज को लाएंगे, यहाँ पर भी हेडिंग आई है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर आया है, नेक्स्ट पेज यहाँ पर आया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर CD है ना, CD 6014। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, याद रखना यहाँ पर CD है, यहाँ पर 60 है, 14 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आया माउस 2311। अब नेक्स्ट पेज में क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्या आया है? CD 4923। यानी कि यहाँ पर हर एक पेज पर हेडिंग आई है। हर एक पेज पर हेडिंग लाने के लिए आपको क्या करना है? लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रिंट टाइटल पर। प्रिंट टाइटल पर क्लिक करने के बाद आपको रोज टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। यहाँ पर आपको कर्सर इंसर्ट करना है। कैसे कर्सर इंसर्ट करेंगे? यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से इस बॉक्स में कर्सर इंसर्ट हो गया है। कर्सर इंसर्ट होने के बाद जो हेडिंग आपको हर एक पेज पर मेंशन करनी है, उस हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि एक ही क्लिक से पूरी की पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने इससे पहले देखा है, आप इसको कन्वर्ट करो प्रिंट प्रीव्यू पेज में, या प्रिंट प्रीव्यू पेज में Ctrl+F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला पेज आपके सामने आया है। पहले पेज पर क्या कंप्यूटर है? 76 है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर है 48 है। बदल गए ना डेटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर DVD है। यानी कि हर एक पेज पर ये हेडिंग ऑटोमेटिकली मेंशन हो गई है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हाउ कैन यू मेंशन हेडिंग ऑल पेजेस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो आज हमने सीखा है MS Excel में क्या क्या फंक्शन आज हमने सीखी है। आज हमने सीखा है फंक्शन मैक्स, फंक्शन मिन यानी कि मैक्सिमम, फंक्शन एवरेज। तो फंक्शन एवरेज के बाद हमने सीखा है काउंट के बाद काउंट ए आपको याद रखना है। जहाँ पर आपको कॉलम में इंग्लिश वर्ड्स है उनको आपको काउंट करना है। तो काउंट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब आपके कॉलम में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। गो काउंट used for only for numbers, and count A is used for when you want to count English words in any column in Excel worksheet। तो उसके बाद हमने सीखा है ये रुपीस मेंशन करना। उसके बाद हमने सीखा है पीसेस मेंशन करना। क्वांटिटी के जो प्राइस के बाद 40, उसके बाद आपको रुपीस मेंशन करने थे, वो भी मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद आपने ये भी सीखा है कि कंप्यूटर, उसके बाद 40, लेकिन उसके पीछे आपको पीसेस लिखने हैं, वो भी आपने सीखा है। उसके बाद आपने सीखा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 70 के बाद, यानी कि 70 के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना था? मुझे यहाँ पर ये इसका और इसका ज़रब करना है। मैंने यह मैन्युअली लिखा था, यहाँ पर मैंने रुपीज़, उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़रब किया। सबसे पहले यही मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में। तो वहाँ पर इसने 9 वैल्यू दिखाया। आप उसके बाद मैंने उसकी क्या किया, कुछ स्टेप्स किए। तो मैंने उस होल कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, उसके बाद फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया, उसके बाद कस्टम पर क्लिक किया। कस्टम पर क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ पर आपने जनरल बॉक्स, टाइप बॉक्स में जनरल लिखा है, उसमें आपने कर्सर इंसर्ट किया, स्पेस बार को एक टाइम प्रेस किया, फिर कोट्स आपने वहाँ पर बिगिन किए, उसमें आपने लिखा है और एस, कोट्स क्लोज किया, उसके बाद ओके क्लोज किया। तो वहाँ पर आया है रुपीज़। फिर आपने उसका मल्टीप्लाई किया है परचेज क्वांटिटी इनटू ये प्राइस। तो वहाँ पर भी उसने जो आप इससे पहले देखा है। तो उसके बाद लास्ट पर मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट पर एक फंक्शन है, अगर आपको स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालना है, तो यहाँ पर हम उसके लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। स्क्वायर रूट वैल्यू आपको किसी नंबर का आपको फाइंड करना है। तो
उसके लिए सबसे पहले यू एंटर इक्वल साइन फर्स्ट इन दैट सेल वायर यू वांट टू फाइंड रूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। तो इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको लिखना है SQRT, SQRT मीन्स स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट आपको करना है, यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा 100, 100। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूँ, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब मैं प्रेस इंटर की करूँ, ये यहाँ पर इसका रूट वैल्यू होगा 10, ठीक है। यहाँ पर प्रेस इंटर की किया तो रूट वैल्यू आया है 10, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर मैंने फॉर्मेट इसलिए 00 यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट शीट पर हम S इक्वल टू SQRT, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आपको लिखना है, नंबर लिखना है। चलिए कि हम लिखेंगे 25 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। प्रेस इंटर की, यहाँ पर 5 है। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा है कि कुछ फंक्शनों के बारे में, कुछ सेटिंग के बारे में। तो इसमें आपने सीखा कैसे आप हेडिंग वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम।